अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर लास्ट क्वेश्चन में से किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स हमें वाई के इक्वल दिया गया है और हमें इस क्वेश्चन में पूरे में फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स। नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है कि उसके साथ जो भी वैल्यू होगी उसकी जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर 1/2 थी तो नेचुरल लॉग है, लॉग हो या नेचुरल लॉग हो, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी। पावर 1/2 थी तो स्टार्ट में आ गई। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट के अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। अंदर हमारे पास दो वैल्यूज बच गई, दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x आएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। 1/x ने इस एक्स स्क्वायर की एक पावर को कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास आंसर आया x प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x। अब 1/2 बाहर है हमारे पास तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2x प्लस 2x/2 नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, दोनों में x हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम x को बाहर लिख देंगे। अंदर हमारे पास आंसर आ गया 1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये आ गया हमारा आंसर dy ओवर dx का। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 y इज इक्वल टू f इंटू स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x। क्वेश्चन था हमारे पास x इंटू स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग के ऊपर जो पावर होगी उसको हम स्टार्ट में नहीं कर सकते, लेकिन अगर नेचुरल लॉग के साथ जो एंगल है, जो वेरिएबल है, उसकी पावर है वो स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स होल की पावर 1/2 है तो इसलिए हम इस पर पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया और विदाउट पावर डेरिवेटिव। यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 आएगा तो ये एज इट इज आ गया। यहाँ पे हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x आ गया। इस x ने इस x को कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा, 2 डिनोमिनेटर में, और ये पावर -1/2 थी तो नीचे जाके पावर 1/2 हो जाएगी और इस 1/2 को हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दरम्यान में प्लस है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया आंसर 1 + 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास नोमिनेटर में भी है और एलसीएम में भी है तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया। आंसर आया 1 + 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये हमारे पास आंसर आ गया dy ओवर dx का और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये हमारे पास दो तरह से सॉल्व हो सकता है, एक तो सिंपल इसी मेथड से सॉल्व हो सकता है, दूसरा हम इसको लिख सकते हैं एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर -1। इस तरह से इसको हम लेक्चर में सॉल्व करेंगे और ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर देखना है कि इसके इक्वल आता है या नहीं, और कमेंट में लाजमी बताना है। क्वेश्चन था हमारे पास x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज नोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे माइनस नोमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 ओवर x। यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 ओवर x है, तो ये x इस x को आंसर आउट कर देगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सेम आंसर आ जाएगा, और ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx का आंसर। अगर दूसरी फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने के साथ साथ पावर रूल भी अप्लाई होगा। तो आप लोगों ने इसको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में लाजमी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स। क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स को हमने एक्स इन्वर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब एक्स की पावर है, पूरे नेचुरल लॉग की पावर नहीं है, तो एक्स की जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, उसको हमने एक साइड पे लिख दिया, और बाकी जो दो वैल्यूज़ थी उसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, और हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद आंसर है एक्स प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसमें से हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमने एक्स को बाहर लिख दिया, माइनस एक्स जो है हमारे पास बाहर आ गया, और अंदर आ गया 1 + 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट था तो पावर 1/2 थी, नेचुरल लॉग के ऊपर नहीं थी, तो इसलिए पावर स्टार्ट में आ सकती है। अगर नेचुरल लॉग के ऊपर भी स्क्वायर रूट होता तो हम पावर बाहर नहीं लिख सकते थे। 1/2 साइड पे आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ दिस, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी और वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर में आई थी, अब इसमें से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 हो गया। इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, नोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x माइनस नोमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x। ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x इक्वल आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 2x। यहाँ पर हमारे पास 2x क्यूब जो है वो अपोजिट साइन के साथ है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4x। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ पे हमारे पास नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर नीचे 2 है, ऊपर 4 है, तो ये
4 को कैंसिल आउट करेगा 2 के साथ। आंसर है हमारे पास 2x ये वाला, और डिनोमिनेटर में आ गया x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, तो इसलिए हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। a स्क्वायर हमारे पास आ गया x की पावर 4 और b स्क्वायर हमारे पास आ गया माइनस 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारा dy ओवर dx का आंसर आ गया 2x ओवर x की पावर 4 माइनस 1। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले जो नेचुरल लॉग के साथ पूरी की पूरी वैल्यू थी, पूरा फैक्टर था, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव आएगा उस पूरी वैल्यू का, x का डेरिवेटिव 1 और इस पर हमारे पास अप्लाई हो जाएगा पावर रूल। पावर रूल अप्लाई हुआ तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। ये 2x का 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आंसर आ जाएगा 1 प्लस ये x ऊपर आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस x। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि दरम्यान में प्लस है तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अगर माइनस होता तो माइनस आता है x के साथ, यहाँ पे प्लस है तो इसको रीअरेंज कर दिया। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, लेकिन एक डोमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हमें कोई भी लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग के साथ जो भी है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और उसी का डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 0 माइनस 2x, 2 माइनस 2x है, 0 जो है वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 2x ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों आएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास सिंपल था, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इसलिए हमने इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स और एंगल का डेरिवेटिव 2। इसी तरह से सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज और इसकी पावर का डेरिवेटिव -2 आ गया। इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस 2x कॉस 2x माइनस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 2x साइन 2x। इसमें से हमारे पास 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 2x कॉमन आ रहा है, इसको बाहर लिख देंगे। अंदर हमारे पास आ जाएगा कॉस 2x माइनस साइन 2x और ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9।
क्वेश्चन हमारे पास e raised to the power माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया तो माइनस ने सबके साइन को चेंज कर दिया, एक्स क्यूब माइनस के साथ एज इट इज़ आ गया क्योंकि और कोई भी वैल्यू एक्स क्यूब की नहीं है। 3x² प्लस में माइनस 2x² माइनस में तो आंसर आएगा प्लस x² प्लस 4x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारे पास आ गया आंसर dy/dx का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एज इट इज आएगा और उसके बाद पावर का दोबारा से डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट सेकंड वन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ गया हमारे पास। कॉस एक्स को हमने एक्स के साथ लिख दिया। अब दोनों वैल्यूज में हमारे पास ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, हमारे पास अंदर आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11। सिंपली हमारे पास 5 जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसलिए एज इट इज़ रह गया, उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ और पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव हमारे पास 3 आएगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया गया था वो पूरे का पूरा एज इट इज़। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 12, इसमें हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल की पावर x। इसको हम अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी। क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर x, दोनों साइड से नेचुरल लॉग लेंगे तो हमारे पास जो पावर x है वो स्टार्ट में रहेगी क्योंकि ये सिर्फ इसकी पावर एंड नेचुरल लॉग की पावर नहीं है। अब इसके ऊपर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास आ जाएगा 1/y और उसके बाद y का डेरिवेटिव। इस साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट वन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 है तो 1/x प्लस 1 आएगा और उसके बाद इस वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। x का डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 आएगा विच मीन्स 1, तो इसलिए हमने उसको 1 ही लिख दिया और x ओवर x प्लस 1 एज इट इज़ आ गया प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 आ गया। यहाँ पर हमारे पास y जो है वो डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। y की वैल्यू स्टार्ट में क्वेश्चन में ही हमें दी हुई है कि y की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1 रेज टू द पावर x, उसको वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर x इंटू एक्स ओवर x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 13, इसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन था हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे तो ये पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी और नेचुरल लॉग आ जाएगा इस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। तो हमारे पास बेसिकली ये दो वैल्यूज़ बन गई। इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/y dy/dx। यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास नेचुरल लॉग के साथ जो भी वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आती है और उसी वैल्यू का दोबारा से डेरिवेटिव आएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा और उसका डेरिवेटिव भी। जो डिनोमिनेटर में आएगा वो इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा और दोबारा से जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/x। यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का आंसर आया 1/x। हमारे पास इक्वेशन बन गई 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x इंटू नेचुरल लॉग एक्स। यहाँ पे हमारे पास 1/x दोनों के साथ है तो कॉमन ले लिया। यहाँ पे y डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। y की वैल्यू थी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। y की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास dy/dx का आंसर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग x। और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 14। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2। क्वेश्चन था हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 होल रेज टू द पावर 3/2। पावर्स को सेपरेट कर देंगे। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है विच मीन्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 दोनों स्क्वायर रूट में है तो दोनों की पावर्स को सेपरेट कर दिया, स्क्वायर रूट को अलग अलग कर दिया और इसका हमने फार्मूला ओपन कर दिया। एक्स क्यूब प्लस 1 का आंसर आया हमारे पास एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल की पावर 3/2। अब दोनों की पावर है तो सेपरेट कर देंगे। जैसे हमने ऊपर पावर को सेपरेट किया, पावर 1/2 पावर 1। अब यहाँ पर x प्लस 1 की पावर 1 भी है और 1/2 भी है, कंबाइन करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी और पावर आ जाएगी हमारे पास नोमिनेटर में 3/2। डिनोमिनेटर में हमने पावर्स को सेपरेट किया तो इसकी पावर भी 3/2 और इसकी भी 3/2। तो x प्लस 1 की पावर 3/2 नोमिनेटर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगी। आंसर आएगा हमारे पास x माइनस 1 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2। अब इसका दोनों साइड पे हम नेचुरल लॉग लेंगे। नेचुरल लॉग लेंगे तो हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है लॉग की है प्रॉपर्टी है कि जो डिवाइड हो रहा होगा वो माइनस में जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो प्लस में हो जाएगा। अब ये डिवाइड हो रहे थे तो इसलिए दरम्यान में माइनस का साइन आ गया और नेचुरल लॉग दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो गया। अब पावर्स है जो वो दोनों स्टार्ट में आ जाएंगी, इसकी पावर भी स्टार्ट में आ गई और इसकी पावर 3/2 भी स्टार्ट में आ गई। अब दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, 1/2 एज इट इज़, x माइनस 1 डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस 3/2 एज इट इज़,
ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी और इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x माइनस 1। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो आंसर आया 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3/2 इंटू 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एलसीएम ले लिया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में ये पूरी वैल्यू आ गई -3 2x माइनस 1 आया और यहाँ से हमारे पास x माइनस 1 आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे और y को दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमने सॉल्व किया है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 3 बाहर रहने दिया हमने, इसको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई किया ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ गई। इसको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 और डिनोमिनेटर एज इट इज़। y इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। हमने y की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन वाली पुट नहीं की, हमने जहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया था हमने वो वैल्यू पुट की। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी तो नीचे हमारे पास पावर 1/2 बच जाएगी और ये पावर 3/2 भी है और पावर 1 भी है, तो हमारे पास कंबाइन होकर पावर 5/2 आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई पार्ट समझ में नहीं आया या किसी चीज़ में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।